रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप 6 या 7 कंपनीज में इंटरव्यू दोगे तब जाके 1 या 2 कंपनी क्रैक होती है। इवन मैंने 6-7 तो बहुत कम बोल दिया है, बहुत लोग तो 10 to 12 इंटरव्यूज देते हैं तब जाके एक इंटरव्यू क्रैक होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो लास्ट मंथ मैंने 7 years कंप्लीट किया है इन द आईटी इंडस्ट्री। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। आई विल शेयर माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद मतलब लोगों ने अभी तक बताया नहीं होगा आपको, कि आपको आईटी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए आपके नेचर कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट टेक्निकल टर्म्स, विल ऑल्सो टॉक अबाउट कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, कैसे आप इस करियर में एस कर सकते हो, फॉर द ग्रेजुएट रिसेंट ग्रेजुएट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन एन आईटी कंपनी और द आईटी कॉर्पोरेट्स एज यू से। तो उनके लिए भी कुछ टिप्स होगा यहाँ पे, एंड ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस फोक्स जो बहुत साल के एक्सपीरियंस और मे बी दे आर वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 5 to 10 years और समथिंग लाइक दैट, कि उनको अगर अपने करियर में उनको अगर ऐसा फील हो रहा है कि वो स्टक हो गए हैं एंड व्हाट दे नीड टू डू, सो आई थॉट एक वीडियो बनाते हैं एंड लेट्स टेल यू अबाउट माय ओन प्रोफेशनल जर्नी एंड ऑल्सो द पर्सनल जर्नी। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपने लैपटॉप में, एंड सो दैट कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ आपको ये बताने के लिए। तो जो मुझे चीज़ें याद थी एंड जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, मैंने सोचा वो सब नोट डाउन कर लूँ एंड आपको एक बता दूँ, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रीच आउट टू सीनियर फोक्स फॉर जॉब। सो ऐसा होता है कि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं और मे बी यू आर परसिंग BCA MCA व्हाटएवर, तो अपने जो सीनियर्स हैं, अपने कॉलेज के जो सीनियर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहो आप। एंड नॉट जस्ट सीनियर्स, मैं तो बोलूँगा कि आप लिंक्डइन इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कनेक्शंस ऐड करो। अब जो सीनियर्स है उनको देखो एंड उनसे जस्ट रैंडमली कोल्ड मैसेज भी अगर आप करोगे ना कि हे दिस इज मी एंड आई हैव डन दिस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जॉइनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू हैव एनी सुटेबल ओपनिंग्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे बता दो ऐसा क्या है ना। तो एक कोल्ड मैसेज करने में आपका थोड़ा टाइम जाएगा, बट मे बी अगर उस पर्सन ने आपके ईमेल देख लिया एंड इफ देयर विल बी एनी सुटेबल ओपनिंग्स, तो वो आपको हेल्प भी कर सकता है टू रिफर इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज बहुत टाइम तो आप ये देखोगे कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा है। और रेफरल एक ऐसा टर्म है कि मतलब अगर आप रेफरल लेके उस जॉब में अप्लाई करते हो तो देर आर प्रीटी हाई चांसेस कि आपका रिज्यूमे स्क्रीन हो जाएगा। बट स्टिल मतलब फुल्ली ऐसा नहीं है कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बट हाँ, ज़्यादातर ये रहता है कि एज अ नॉर्मल कैंडिडेट एंड एज रेफरल आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज अ रेफरल कैंडिडेट। तो इवन तो यार मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज ऑप्टिंग फॉर दिस नेटवर्क इंडस्ट्री जॉब, राइट, तो उस टाइम तो फेसबुक वगैरह काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है, एंड लिंक्डइन जस्ट स्टार्टेड ऐसा हुआ था, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने तो सीनियर्स को, मतलब अननोन लोगों को भी मैंने पिंग किया था फेसबुक में, इफ़ आई जस्ट सॉ देम, एक कोई ग्रुप था बना हुआ फॉर नेटवर्किंग, उसमें पिंग कर दिया, लोगों ने रिप्लाई किया। तो ऐसा कि मेरे को एक याद है कि मुझे एक सीनियर ने हु इज़ वर्किंग इन US इन सिस्को एज ऑफ नाउ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप इस कंपनी में देख सकते हो, यहाँ का प्रोसेस ऐसा होता है इंटरव्यू का। तो उससे काफ़ी हेल्प हो गया था मेरे को, एंड फाइनली मैंने वो ज्वाइन किया था, विच आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्ट्रन, विच वॉज प्रीवियसली नोन एज एडिसेंट एंड नाउ इट्स नोन एज कैपजेमिनी इंजीनियरिंग, जिसके पास सिस्को टैग का प्रोजेक्ट है। सो दीपक सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उस टाइम गाइड किया था। सो आई जस्ट वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड आपका नाम कॉल आउट कर लूँ। मे बी इन द फ्यूचर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं आपके साथ कोलैब करना ज़रूर चाहूँगा। सो जस्ट एन FYI फॉर यू। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा मैंने बताया कि आपको अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने जो सिमिलर डोमेन्स के लोग हैं उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, get a job no matter whatever the salary is, and this is very important, trust me guys। बहुत लोगों के अंदर ये egoistic behavior कह लो आप, ठीक है। I have no shame in giving this term egoistic behavior, right? बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं इतने कम सैलरी में कैसे आ जाऊँ। सो गाइज, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम Tier 1, आई मीन लाइक IIT और NITs नहीं है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई कंपनी आपको बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, तो जस्ट गेट दिस रियलिटी चेक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी आपके फ्रेंड्स लोगों का प्लेसमेंट हो गया होगा अच्छे पैकेज में, सो दैट इज़ वेरी रेयर, ठीक है। आउट ऑफ 100 अगर सिर्फ 2 लोग का हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी आप देख लो कितना कम है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आपको एक जॉब लेना है, ठीक है, एंड दैट टू व्हाटएवर द सैलरी इज।
इवन इफ यू आर गेटिंग 15,000, इवन इफ यू आर गेटिंग 20,000 पर मंथ, तो आप शुरुआत कर लो। क्योंकि मैंने खुद बहुत कम सैलरी में जॉब स्टार्ट की है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने फिर उस जॉब में कितना काम किया है, कितना एक्सपीरियंस लिया है, एंड देन आपके बाद कौन सी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो बात की बात है। बट पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी शुरुआत में जॉब मिल रही है, टेक्निकल जॉब, आप उस जॉब को ले लो एंड डोंट थिंक अबाउट सैलरीज एंड ऑल। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स फोकस ऑन लॉट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट जॉब तो ले लिया, मैंने आपको कहा कि ठीक है, सैलरी ऐसा होना चाहिए कि आपका रूम का रेंट निकल जा रहा है, आपका खाने पीने के लिए हो जा रहा है। इफ यू आर गेटिंग मच मोर देन दैट तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ नॉट, तो एटलीस्ट इतना हो जाए कि आपका रूम रेंट निकल जाए, आपका खर्चा पानी जो भी होता है वो निकल जाए, एंड थोड़े बहुत भी सेविंग्स हो रहे हैं, तो इवन इफ सेविंग्स नहीं भी हो रहे हैं, दैट्स ओके। आपका मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग्स पे भी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो जहाँ पे आपको बहुत लर्न करने को मिल जाए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, बस एक सिंगल अपॉर्चुनिटी की देरी होती है। अगर आपने वो सिंगल अपॉर्चुनिटी ले लिया, उसके बाद आप जब स्विच मारोगे, देन कंपनी विल वैल्यू योर लर्निंग। वो ये नहीं देखेंगे कि आपको सैलरी कितना था। बहुत होता है कि अगर आप बहुत कम में हो तो आपको थोड़ा रेज उतना नहीं मिल पाएगा, बट स्टिल आपको बहुत अच्छा रेज मिल जाता है। तो इनिशियल ईयर्स में फोकस ऑन योर फर्स्ट जॉब, डोंट फोकस ऑन योर सैलरी, but focus on lots of learnings. Fourth is, many times you'll feel like trying, but don't give up. ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, एंड मैंने बहुत लोग को ऐसा देखा भी है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में इनिशियल ईयर्स में बहुत लोग रोते भी हैं। ठीक है, बिकॉज क्या है कि हम कॉलेज से आ रहे हैं, राइट, एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि कंपनी ऐसी होगी। लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, गूगल फ्री फूड दे रहा है, हमें लगता है वाओ क्या सब कुछ कितना अच्छा चल रहा होगा, सब मजे होंगे। जो बहुत लोगों ने व्लॉग्स डाला है ना कि हाउ माई 9 to 5 जॉब लुक्स लाइक, तो काम कम खाना पीना ज्यादा दिखाते हैं, तो सबको लगता है कि हाँ ऐसे ही चलता है, बट ऐसा नहीं चलता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ट्रस्ट मी। और कभी कभी ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर्स, एक तो आप वैसे भी न्यूबी हो, ठीक है, आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा, और आपको लाइव प्रोडक्शन में काम करना होगा, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा आपको वो झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बहुत टाइम ऐसा भी होगा कि आपको शायद आपको मैनेजर डांट दे बिकॉज ऑफ फ्रेशर हो। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दैट, बट कभी कभी आपको ही लगेगा कि आप कैपेबल नहीं हो। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट न्यू। और ये सिर्फ फ्रेशर को नहीं, ये एक्सपीरियंस फोक्स को भी होता है। आज आप एक कंपनी से स्विच करोगे दूसरी कंपनी में, तो आपको दूसरी कंपनी में ये फील होगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, एंड देन यू विल गेट डिसहार्टेंड। तो डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग। ये बहुत नॉर्मल है और बहुत लोगों के साथ ये होता है, इट्स नॉट न्यू। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ठीक है, सो इवन इफ यू फील लाइक ट्राइंग इन योर इनिशियल डेज, जस्ट डोंट गिव अप, ये बात हमेशा याद रखना। फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग योर इनिशियल 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, टारगेट कंपनीज यू वांट टू वर्क फॉर, स्पेशली द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको एज अ फ्रेशर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट लग गया होगा, या फिर आपने ऑफ कैंपस लेके एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। बट आपका इनिशियल ईयर्स में जो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है। ये डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है, आपका करियर ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, सो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो आपको ये टारगेट रखना है कि यार 2 साल के अंदर या 1 to 2 years के अंदर मैं कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए तैयार करूँ अपने आप को, और उसका इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले लूँ, बिकॉज उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर ऑल सैलरी मैटर्स, राइट। तो आप यही टारगेट, और क्या होता है कि 0 से 2 years व्हाट आई हैव सीन इज कंपनीज डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, तो उस टाइम इंटरव्यू क्रैक करना भी ईजी होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा, आप प्रिपेयर करो, आप अपना काम तो करते रहोगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपना प्रिपरेशन के लिए। प्रिपेयर करो एंड वो टारगेट कंपनी अचीव करो जो आप टारगेट लेके चल रहे हो, एंड देन यू विल सी दैट आपका करियर कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस हो चुका है। 6th point is, be ready to change tech stack if it has great opportunities. Yes, हो सकता है कि जैसे मैंने किया था, मैं नेटवर्किंग में था, राइट, ड्यूरिंग माई इनिशियल ईयर जब मैं सिस्को टैकल कर रहा था। So I was working as a network security engineer, but then I got an opportunity at Amazon and as a cloud support engineer, right? Cloud support associate at that moment. So shift था वो network से cloud is entirely different for me. मुझे उस टाइम कुछ पता भी नहीं था,
बट स्टिल मैंने इंटरव्यू दिया, आई क्रैक्ड इट एंड देन मैंने वो सीखा। तो आपको भी यही करना है। इवन लेट्स से आप कोई एक टेक्नोलॉजी में हो और आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी में लिमिटेड ग्रोथ है, इवन ग्रोथ हर सेक्टर में है, बट स्टिल जैसे अभी एआई आ रहा है ना, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ये बूमिंग सेक्टर है अभी। अगर आपको लगता है कि आपको उस कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो उसके लिए प्रिपेयर करो, target that company, target that profile and be ready to learn that technology अगर आप वहाँ पे गए हो। ठीक है, अगर हो सकता है कभी कभी आप उस कंपनी में गए हो, कंपनी ने आपकी प्रोफाइल चेंज करके आपको दूसरा टेक स्टैक दे दिया है, एंड इफ इट हैज लॉट ऑफ लर्निंग्स, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट और उसको सीखना जरूर, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी सैलरी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। 7th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग एंड बी ए कंसिस्टेंट लर्नर। तो जैसे आप कोई भी एक रेस्टोरेंट में गए हो यार, महीने में आप 1 या 2 रेस्टोरेंट तो जाते ही होगे, ठीक है, वहाँ पे 2000-3000 का बिल तो कर लेते होगे, राइट। नाउ मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर ये बोलोगे कि यार ये कोर्स इतना महंगा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक एक्सक्यूज़ है। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत सस्ते में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यूडेमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 400-500 में आपको एक कोर्सेज मिल जाते हैं, राइट। इवन यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा प्लेलिस्ट बना के उन्होंने बनाया हुआ है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो लर्निंग आज के टाइम में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेज, लर्निंग सोर्सेज, और आप पढ़ सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो पे 500 to 1000 रुपीज इन अ मंथ। इतना कोई आपको हैवी लोड नहीं होने वाला है इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, राइट। सो इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, ये इन्वेस्टमेंट आपको बाद में बहुत काम आने वाला है। 8th पॉइंट इज बी प्रोफेशनल एंड नो योर लिमिट्स। ऐसा होता है कि जब भी आप कंपनी में जॉब करते हो, आपके कलीग्स बनते हैं, ठीक है, आप उनको फैमिली मेम्बर्स भी मानते हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, कुछ चीज़ें प्रोफेशनली रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड यू शुड नो योर लिमिट। ऐसा नहीं कि आपने फैमिली मेम्बर तो मान लिया है ना, आप उससे कुछ भी बोल रहे हो, अनशन बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक प्रोफेशनल करियर में हो, सो यू हैव टू नो कि आपको अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IT सेक्टर। आपको प्रोफेशनलिज्म आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले से आपको कैसे बात करना है। 9th पॉइंट इज सेट अप अ गुड बॉन्ड विद योर कलीग्स, योर मैनेजर्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, राइट। सो बहुत टाइम में ऐसा होगा कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, बट ऐसा भी होगा कि आपके जो कलीग्स हैं वो डिफरेंट चीज़ में बहुत अच्छे हों, तो आप उनसे सीखो। दिस करियर इज ऑल अबाउट लर्निंग। IT करियर ही ऐसी है यार, मतलब काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी बुरा भी है कह सकते हो, बट आपको लर्न करना पड़ेगा हमेशा। एंड कैसे लर्न कर सकते हो, आप अपने कलीग से, अपने मैनेजर से बॉन्ड अच्छा बनाओ, ask from them कि उन्होंने अपने करियर में क्या किया था, कैसे किया था। So even if you'll ask their career journey from your manager or from your colleague, they will be very happy to let you know कि उन्होंने क्या क्या किया था and वो किस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। So उनसे सीखो, खुद भी सिखाओ और उनसे भी सीखो। It's all about give and take relationship। 10th point है disagreements will be there, be very professional and be polite। So जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, राइट, तो आपको बहुत सिचुएशन ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, I don't agree with my manager, or I don't agree with my colleague on this and this use case, and that's very normal। तो ऐसे disagreements रहता है, and it's very good to have disagreements, right? क्योंकि तभी तो अगर आप सब चीज़ में हाँ मिला दोगे, then shows that you're not putting any efforts to that। तो disagreements will be there, but you have to deal very politely and professionally। आपको उसी चीज़ को बहुत अच्छे पोलाइट वे में बोलना है कि मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, एंड देन एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, जब आपने डिसएग्री किया है तो आपका कोई एक स्टेटमेंट भी होगा, आप किसी चीज़ पे अग्री करोगे, तो उस चीज़ को बताना है कि आप इस चीज़ पे क्यों, दूसरी चीज़ पे क्यों अग्री कर रहे हो, एंड इसका दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया डिसएग्रीमेंट हो गया, आई मीन यू जस्ट गो अराउंड एंड से दैट नहीं मैं अग्री नहीं करता हूँ आपसे, बट एग्री नहीं करता हूँ, देन आपका भी तो एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो आपको भी एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सो उसको भी एक लीनियंट और पोलाइट वे में कहने का एक तरीका होता है, तो वो चीज़ बहुत ध्यान रखना। 11th point is very important। So it says that you will face rejection during interviews, but don't lose hope। Ready to learn from a mistake and then prepare yourself for the next interview। तो and it's very common। तो हो सकता है कि आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन पे हो जो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, बट आपने कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू दिया है, बट आप फेल हो गए, तो उसको एज अ ईगो नहीं लेना है। रिजेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप
6 या 7 कंपनीज में इंटरव्यू दोगे तब जाके एक या दो कंपनी क्रैक होती है। इवन मैंने 6-7 तो बहुत कम बोल दिया है। बहुत लोग तो 10 to 12 इंटरव्यूज देते हैं तब जाके एक इंटरव्यू क्रैक होता है। तो एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई रिजेक्शन होता है, आपको पता चल गया होगा कि आपका रिजेक्शन क्यों हुआ होगा, राइट? कहीं पे आप टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, कहीं पे आपका बिहेवियर सही नहीं हुआ होगा, कहीं पे आपकी पर्सनैलिटी उनको अच्छी नहीं लगी होगी। बिकॉज IT job is not just about how technical you are, it's also it's important how you carry yourself in front of the interviewer, right? तो जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि आपका वीक पॉइंट है इसलिए आप रिजेक्ट हुए हो, तो उस पॉइंट पे वर्क करो। सो रिजेक्शंस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक है। 12th पॉइंट, डोंट एवर स्टिक टू योर कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन से मेरा ये मतलब है कि आप लेट्स से आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, बट अब वहां पे उस कंपनी में आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट आपका टेक स्टैक में आप एकदम हीरो हो गए हो, मतलब ठीक है, यू आर दी SME। SME मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो आप हो गए हो और आपको वही काम करने को मिल रहा है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज योर कंफर्ट जोन। आपको लग रहा है कि यार कंपनी मुझ पर डिपेंड है, मैं ये कर रहा हूँ और अब मैं ये करना चाहता हूँ, अब मैं लर्न नहीं करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। तो इफ़ यू आर इन IT सेक्टर, आप भूल जाओ ये कंफर्ट जोन। बिकॉज अगर आप अभी से कंफर्ट जोन में आ गए हो तो कंपनी को थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको निकालने में। आपने देखा होगा इतने सारे ले ऑफ हुए थे, राइट? उस ले ऑफ का रीज़न तो चलो XYZ डिफरेंट डिफरेंट है, बट लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कंपनी आपको कभी भी हटा देगी। लेट्स से आपको आज हटा दिया तो आप क्या करोगे? वो टेक्नोलॉजी लेट्स से कहीं और पे यूज़ ही नहीं हो रहा है, फिर आप क्या करोगे? आपने कोई इंटरनल टूल डेवलप किया है किसी कंपनी में, इट्स वेरी नॉर्मल, आपने कोई इंटरनल टूल डेवलप किया है एंड वहाँ पे आप उसी इंटरनल टूल को सपोर्ट दे रहे थे, बट वो इंटरनल टूल थोड़ी ना दूसरी कंपनी में यूज़ होगा, राइट? सो यू हैव टू लर्न द टेक्नोलॉजी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपना पढ़ाई भी करते रहो, तभी आप जाके कुछ कर सकते हो। वरना जिस दिन आपने कंफर्ट जोन ले लिया उस दिन समझ जाना कि आप कंपनी आप पे डिपेंड नहीं, आप कंपनी पे डिपेंड हो चुके हो, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। 13th point is for the freshers, especially for the freshers I would say, be ready to locate pan India if you are getting a good opportunity। आपने इंजीनियरिंग दिल्ली से की है या कहीं से भी करी है और आप बोल रहे हो कि नहीं आई वांट टू स्टे नियर टू माय होम टाउन, देन ट्रस्ट मी गाइस, आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो तो रुक जाएगी, उसके बाद जो आपकी सैलरी ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। तो एज अ फ्रेशर और एज प्री मेच्योर एक्सपीरियंस आई वुड से 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, जब आपकी फैमिली नहीं है आपके साथ, आई मीन यू आर नॉट मैरिड और आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बी वेरी फ्री टू लोकेट पैन इंडिया, राइट? आफ्टर ऑल इट्स इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स, राइट? तो डिफरेंट स्टेट्स में जाके कल्चर देखो वहाँ का, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाओगे तो आपको लोगों की मेंटालिटी पता चलती है, आपको लोग मिलते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, तो वो सब देखो और वहीं से सीखो, क्योंकि वही चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप आज लेट्स से आपको एक दिल्ली में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं और बैंगलोर में, हैदराबाद में मिल रहा है, एंड इफ दे आर पेइंग यू 2x 3x ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग इन दिल्ली, देन डेफिनेटली वहाँ जाओ। बस इसलिए स्टिक मत रहो कि मेरा होम टाउन वहाँ पे है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, दिस इज माई कंफर्ट जोन। नहीं, इफ यू वांट अ मीडियोकर लाइफ देन वहीं रहिए, it's very true. But if you want something, you want to change your lifestyle, everything, then it's very important to relocate to pan India. मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल यू हैव टू वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड। इवन आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी ऑनेस्ट। मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, 1-2 जगह से इंटरनेशनल कॉल्स आई थी मुझे इंटरव्यू के लिए, मैंने तो दिया नहीं बिकॉज अभी मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। सो बट हाँ, पैन इंडिया आई एम ऑलवेज हैप्पी टू रीलोकेट, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को अपनाओ और आप भी ओपन टू रीलोकेशन रहो। 14th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज दैट एंजॉय योर लाइफ विद योर लव्ड वंस, डोंट जस्ट वर्क। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि काम के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि पागल वर्ड सही नहीं होगा बट ठीक है, काम के पीछे इतने लग जाते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ ही भूल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर वर्किंग, आप किस लिए काम कर रहे हो, क्या मोटिव है? ऑब्वियसली अच्छी सैलरी कमाना। अच्छी सैलरी से क्या होगी? आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, आप अच्छी फैसिलिटीज़ अपने लव वन को दे सकते हो, राइट? इफ़ यू आर मैरिड, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को या अपने पेरेंट्स को, राइट? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे कमा के सबको खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, राइट? सिर्फ काम करोगे और वो सब चीज़ को साइड रख दोगे, देन इट डजंट मेक सेंस।
वी आर आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन क्रिएचर्स, वी हैव इमोशंस. तो काम करो, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू spend time with your loved ones. 15th point is what I personally do is fulfill your dreams, as that will boost your confidence. So मैं कभी कभी कुछ कुछ materialistic चीज़ें खरीद लेता हूँ, just to boost my confidence. तो आई वुड सजेस्ट यू एज वेल. मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा खर्चा करो अपने ऊपर, बट कभी कभी आपकी ड्रीम होती है ना कि मैं ये आईफोन ले लूँ, मैकबुक ले लूँ, मेरा ये कार हो जाए, मेरे पास ये बाइक हो. तो वो सब चीज़ें खरीदो. इससे क्या होगा कि दो चीज़ होती है. इससे पहली बात है आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगी. सेकेंड थिंग है आपको अपने आप पे एक सेल्फ प्राउड फील आएगा कि यार आपने खुद अचीव किया हुआ है. नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली. ठीक है. और अगर ये लगता है, अगर आपने कुछ कॉस्टली चीज़ खरीद लिया है, तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा यार मेरी सैलरी कम हो रही है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मेरी शौक बढ़ रही है. तो आप क्या करोगे, आपको एक ट्रिगर पॉइंट मिलेगा कि यार चलो, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई हैव टू लर्न, I have to switch to a different company, or I have to eye for a promotion. ठीक है, in the same organization. तो इससे आपकी क्या होगी कि लर्निंग कैपेबिलिटी और बढ़ेगी. बिकॉज आफ्टर आपको पैसे भी चाहिए शौक पूरे करने के लिए. आपका लिमिटेड पैसा है. पैसे कैसे बढ़ेंगे, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी. इधर यू कैन गो फॉर प्रमोशन और इधर यू कैन चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चीज़ मैं भी ऐसी फॉलो करता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू गिव माई सेल्फ. अब मुझे ये पसंद है, तो मैं आपको भी ये कहूँगा, बट ये कहूँगा कि इतने ज़्यादा खर्चे मत करना. एंड येस, दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. 16th, अभी मैंने ये बात करी कि कुछ चीज़ें खरीदना जो भी शौक है. 16th पॉइंट इज अ बिट ऑपोजिट. आई विल से दैट strategize your savings. This is very important. Focus on getting good salary package along the way. So आप शौक तो पूरे कर रहे हो, and that's very good, because अल्टीमेट गोल तो यही है ना, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने के लिए. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ रही हो. आपको सेविंग भी उतने ही रखने हैं. सो जब भी आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, कुछ भी सैलरी आती है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि यार इतने में से इतनी सैलरी तो मुझे पहले डालना ही नहीं कहीं पे. इधर यू कैन डू SIP अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक्स बाई करते हो, और इफ यू डूइंग FD, वट एवर यू डू, या फिर तुम रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, कहीं पे भी कहीं इन्वेस्ट करो. ठीक है. ऐसा नहीं कि आपके शौक इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप सेविंग ही नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से आपके इतनी सारी EMIs हो गई, अब आपका लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगा. तो इतना इतना शौक भी नहीं करना है. और आपको क्या करना है कि अपनी सेविंग्स स्ट्रेटेजाइज करना है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मेरी सेविंग्स, मेरी सैलरी इतनी आती है तो इतनी सेविंग्स मेरी जानी चाहिए, इसके बाद जितने पैसे बचते हैं मैं इसमें शौक पूरे करूंगा अपने. ठीक है. तो ऐसा करके लाइफ जियो. 17 पॉइंट इज विद पर्सनल विच आई फॉलो, दैट इज डू गुड टू पीपल इन वट एवर वे यू कैन. सो आपने अपनी सेविंग्स भी कर ली, आप अपने ऐश भी कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, बट आप लोगों का भला ही नहीं कर रहे हो. राइट. तो इतना सेल्फिश भी नहीं होना है. अगर भगवान ने आपको दिया है तो उसको बांटना भी सीखो. यू कैन डू गुड इन एनी वेज, है ना. कोई आप सोशल कॉज में किसी को हेल्प कर दो. जैसे अभी मैं कभी कभी कर देता हूँ, आई डोंट ब्रैग अप, बट हाँ ठीक है, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ. एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इवन मैं जो ये टाइम निकाल के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्विज क्वेश्चंस जो भी डालता हूँ, मैं भी अपना एक पर्सनल टाइम निकाल के ही डाल रहा हूँ. मैं अभी घूम सकता था कहीं पे भी, but I chose to, ठीक है, मैं अभी कुछ करूँ, because what I believe is if you have taken birth, right, so it should have some cause, social cause. तो आप जैसे भी हो, जितना भी कर सको, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करो किसी के लिए. ठीक है. जितना भी करो, बट कुछ करो. आफ्टर ऑल दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन. तो यही था मेरा 7 years ऑफ करियर जर्नी, आई वुड से. मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जितना मुझे लगता था, एंड हो सकता है और भी कुछ हो सकता हो, बट हाँ, ये बहुत कुछ पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं, which I have seen down the line, and some points which I do follow in my life. And I hope आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल गई होगी. And also आप भी कुछ करो, नेशन के लिए कुछ करो. And that's all how it goes, It's all about give and take relationship. तो हमेशा याद रखना, and do good to people in whatever way you can. तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो यहीं पे एंड करते हैं. Till the time, take care, bye bye.